नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। इस कहानी को समझने के लिए पूरा वीडियो अंत तक देखें और अंत में आपको एक बात बताऊंगा जो कि आपके जिंदगी में बहुत काम आएगा। रावण भारतीय पौराणिक कथाओं में सबसे प्रसिद्ध और विवादास्पद पात्रों में से एक है। वह एक असुर राजा था जिसे दशानन कहा जाता था, क्योंकि उसके 10 सिर थे। रावण के जीवन में ऐसी कई जटिलताएं थी जो हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या वह सचमुच एक खलनायक था या फिर एक महानायक। ये कहानी रावण के गुणों, दोषों और उनके जीवन के ऐसे पहलुओं पर प्रकाश डालेगी जो उसे एक जटिल और रोचक चरित्र बनाते हैं। भागन, रावण की उत्पत्ति और प्रारंभिक जीवन। रावण's origin and early life। रावण के जन्म का विवरण और उसका ब्राह्मण परिवार से आना। पिता विश्रवा और माता कैकसी के बारे में विवरण। बाल्यकाल में रावण का असाधारण रूप से तेजस्वी और विद्वान बनना। भगवान शिव के प्रति उसकी भक्ति और तपस्या का वर्णन। रावण का 10 योद्धा नहीं था, वह एक महान विद्वान और भक्त भी था जिसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की थी। रावण की पत्नी मंदोदरी और उसके साथ उसके संबंधों की चर्चा। रावण का परिवार, उसकी संतानें, भाई बहन, कुंभकर्ण, विभीषण, शूर्पणख और उनके आपसी संबंध। शूर्पणखा के अपमान और इसके परिणामस्वरूप रावण का क्रोध। विभीषण के साथ रावण के संबंध और उसकी अंततः राम की सेना में शामिल होना। संभावित वाक्य: रावण का पारिवारिक जीवन जितना समृद्ध था उतना ही इसमें विरोधाभास भी था, जहाँ एक ओर उसका विभीषण से संघर्ष था तो दूसरी ओर उसकी मंदोदरी के प्रति अविचलित प्रेम। रावण का सीता का हरण और इसके पीछे उसके अहंकार का प्रभाव। राम के साथ उसके युद्ध की शुरुआत और उसके जीवन में अहंकार का प्रवेश। अहंकार और सत्ता की भूख के कारण रावण का अंत। रावण का विभीषण को दिए गए अंतिम उपदेशों का वर्णन। संभावित वाक्य: रावण का अहंकार ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी और यही उसे पतन की ओर ले गया। रावण के प्रति समाज में अच्छाइयों का महत्व और उसकी सकारात्मक सोच। उसका साहस, नेतृत्व और नीति कौशल। महिलाओं का सम्मान, विशेष रूप से उसकी पत्नी मंदोदरी के प्रति उसकी निष्ठा। रावण का आदर्श पिता और पुत्र के रूप में चित्रण। रावण के चरित्र में अच्छाइयों की कमी नहीं थी। वह एक आदर्श पति, पिता और मित्र था और उसके कुछ गुण आज भी प्रासंगिक हैं। रावण की शक्तियों, विद्वत्ता और संपत्ति से आज के समाज में ईर्ष्या। क्यों लोग रावण के चरित्र से प्रभावित होते हैं और उसके प्रति द्वेष भी रखते हैं। आधुनिक समय में रावण के गुणों और कमजोरियों का समाज से तुलनात्मक विश्लेषण। हम रावण से ईर्ष्या इसलिए करते हैं क्योंकि वह उन गुणों का प्रतीक है जो हम अपने अंदर नहीं देख पाते: शक्ति, ज्ञान और अविचलित भक्ति। नवरात्रि के 10 दिन और रावण के जीवन के साथ उनका आध्यात्मिक जुड़ाव। नवरात्रि में शक्ति की उपासना और रावण के जीवन में शक्ति की प्रधानता। रावण के जीवन के सबक और नवरात्रि के पर्व के माध्यम से उनसे क्या सीख सकते हैं। नवरात्रि में हम शक्ति की उपासना करते हैं और रावण के जीवन में शक्ति का अनोखा संतुलन था। वह इस शक्ति का प्रतीक था, लेकिन जब उसने इसका दुरुपयोग किया तो उसका पतन हो गया। रावण के जीवन के अंतिम क्षणों का वर्णन। विभीषण को दिए गए उसके उपदेश, जीवन और कर्म का ज्ञान। रावण का आत्मबोध और मृत्यु के समय उसकी शांति। रावण ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में जिस बोध को प्राप्त किया वह हमें यह सिखाता है कि अहंकार और अत्यधिक इच्छा अंततः विनाश की ओर ले जाती है। आधुनिक युग में रावण के प्रति बदलती धारणाएं। रावण का एक दशानन और महानायक के रूप में दोनों रूपों में चित्रण। समापन में रावण की जटिलताओं और मानव स्वभाव पर आधारित विश्लेषण। रावण का जीवन हमें यह सिखाता है कि मनुष्य में अच्छाई और बुराई दोनों होती हैं और इन्हीं के बीच संतुलन बनाना ही वास्तविक विजय है। रावण के जीवन से हम क्या सीख सकते हैं। रावण का महत्व न केवल रामायण के संदर्भ में बल्कि एक जटिल और पूर्ण व्यक्तित्व के रूप में भी। रावण के गुण और दोष दोनों हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद करते हैं। रावण एक जटिल चतुर था और उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि शक्ति, ज्ञान और भक्ति जितने महत्वपूर्ण हैं उतने ही महत्वपूर्ण है विनम्रता और आत्मसंयम। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।